हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथमेटिक्स में, तो हम एवरेज को अंडरस्टैंड कर रहे थे। एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देखी हमने। फिर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स है उनका एवरेज कैसे निकाले। उसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रल वैल्यू से एवरेज कैसे निकाला जा सकता है और कैलकुलेशन कैसे तेज़ की जा सकती है। आज हम एवरेज से रिलेटेड ही देखेंगे एक और टॉपिक कि इफेक्ट ऑन एवरेज ऑन एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एन एंट्री। अगर कोई एंट्री, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4-5 नंबर्स होते हैं, उनका एवरेज निकालना होता है। उन नंबर्स में से अगर कोई नंबर हम डिलीट करेंगे तो दूसरे जो बचेंगे वहाँ पे नंबर्स, उनका एवरेज क्या रहेगा। इसी तरह अगर उन नंबर्स में से हम कोई नंबर ऐड करेंगे तो उसमें एवरेज का इफेक्ट क्या रहेगा उस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम में 5 बॉयज़ है, ABCDE। इनका वेट है 28, 40, 34, 15 एंड 83। तो जब मैंने इनका एवरेज निकाला तो एवरेज आ गया 40। एवरेज कैसे निकाला होगा, बहुत सारे तरीके हैं। आप सेंट्रल वैल्यू भी निकाल सकते हो और इनको ऐड करके जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल मैं 10 प्लेस पे ऐड करूंगा। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18। तो जब 10 प्लेस पे होगा 18, मतलब 18 × 10 वो 180 बन जाएगा। फिर 1 प्लेस पे करेंगे ऐड। 8 + 0 0 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20। तो टोटल क्या आएगा 200। जब 200 सम आ गया, 5 एंट्रीज है, तो हर किसी का एवरेज आ गया 40। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बाहर से किसी को एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हमने F को लाया और हम सपोज करेंगे F के पास 52 वेट है। F का वेट है 52। तो जब हमने इनका एवरेज निकाला, तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब हमने पहले ही समझा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनका एक्चुअल वेट तो 28, 40, 34, 15, 83 है, लेकिन अब हमने देखना है कि एवरेज इनका क्या बनता है। एवरेज जब 40 बनता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हर किसी को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात है। अभी जितना भी हमारे पास ये टोटल है, इस टोटल का टोटल कितना बन रहा है हमें, जो हमने यहाँ पे 200 किया था, तो हर किसी को 40-40 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जब इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कंडीशन है हमारी यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 52 इंट्रोड्यूस किया हमने यहाँ पे। जब हमने F को इंट्रोड्यूस किया, F का वेट क्या है? F का वेट है 52। अब हमें देखना इसका इफेक्ट क्या रहेगा एवरेज पे। जब हमने 52 को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, अब हम देखेंगे एवरेज का क्या हाल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हर किसी को कितना दिया है हमने? 40 40 40 40। हर किसी के पास 40 40 है, इसी का मतलब एवरेज है। एवरेज का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो F के पास भी यहाँ पे 40 रखते हैं। क्या एवरेज पे कोई असर पड़ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन F कितना लाया था? F तो 52 लाया था। 52 में से इसके पास हमने 40 रखा, बाकी कितना बचा? बाकी बचा हमारे पास 12। बाकी कितना हमारे पास बचा? 12। तो ये 12, इस 12 का क्या करना है? ये 12 तो बाहर नहीं फेंकेंगे ना। इस 12 को क्या करना है? एवरेज का मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ये एफ एवरेज से एक्स्ट्रा लाया था, हमें हमेशा जो एंट्री नई आएगी या जिसको हम डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई डिलीट करना होता, हम उसको हमेशा कंपेयर किससे करेंगे? एवरेज से। तो ये जो 52 है, हम इसको किससे एवरेज कंपेयर करते हैं? 40 से। इसीलिए हमने 40 क्या है? एवरेज। इसीलिए हमने F के पास सिर्फ 40 रखा, ताकि एवरेज बराबर हर किसी का हो जाए, इस पे कोई इफेक्ट ना पड़ जाए। और जो एक्स्ट्रा है इसको फिर बाद में देखेंगे। जो एक्स्ट्रा होता है इसका हमें क्या करना है? एवरेज का मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले एंट्रीज थी 5, A B C D E, लेकिन जब F को इंट्रोड्यूस किया को तो टोटल कितने आ गए?
टोटल बंदे कितने हैं अब हमारे पास 6। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 12 आया था एफ, इसको 6 बंदों में अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर किसी को कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब इस एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हर किसी को 2 2 मिलेगा, हर किसी को 2 2 मिलेगा। जब 6 बंदों को 2 2 देंगे तभी जाके ये 12 बनेगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 बार तो ये 12 बन जाएगा। दैट मीन्स 40, हर किसी का 40 जो था, हर किसी के पास जो 40 था उसको ऐड हो जाएगा 2, तो नया एवरेज क्या आएगा? 42। तो होप आपको समझ आ रहा है। अब अगर एफ के पास 40 ही होता, एफ का वेट 40 होता, तो ये यहाँ पे आता, तो यहाँ पे भी हर किसी के पास 40 था, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमेशा जो नई एंट्री आएगी उसको किसके साथ एम्पेयर करना है? एवरेज के साथ। अगर 10 बंदे 40 लेके आते तब भी जाके एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि एवरेज ही 40 है। अब हम ये देखेंगे अगर कोई बंदा कम लेके आता। यहाँ पे तो हमने देखा कि एफ क्या लेके आया? एफ लेके आया 52। अब हम देखें अगर एफ क्या लेके आता, एफ का वेट होता 35। ये तो एवरेज से कम है, ये तो एवरेज से कम है। अब हम एफ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। एफ के पास कितना है? 35, लेकिन एवरेज हर किसी के पास 40 है। इसको हम 40 नहीं दे सकते अभी, क्योंकि हमने हर किसी को 40 दिया है, तो ये ऑलरेडी उससे कम है। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी सी डी ई है इसके पास हम सिर्फ 35 रखेंगे। जो लोवेस्ट वैल्यू है, एफ के पास तो ऑलरेडी 35 है, तो हमें क्या करना है, हमें हर किसी के पास 35 रखना है। पहले हमने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना किया था? 40 तो जब ए के पास 40 था, बी के पास भी 40, सी के पास भी 40, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू तो ये है। लेकिन फिर हमने क्या किया एवरेज में हमने इनको टोटल करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने मान लिया कि हर किसी के पास 40 था। अब जब एफ कम लेके आया तो हमने क्या किया, हमने हर किसी को 35 दे दिया। तो अब हम देखेंगे हर कोई किसी जो भी ए बी सी डी ये था, ये एक्स्ट्रा कितना देंगे हमें? हर कोई 5 देगा। ए बी सी डी ई ये 5 बंदे हैं तो 5 देंगे, तो ये टोटल कितना देंगे? 25। ए बी सी डी इसके इन सब के पास एवरेज कितना था? 40। जब एफ 35 लेके आया तो हमने क्या किया, हर किसी को 35 दे दिया। तो हमने हर किसी से कितना एक्स्ट्रा ले लिया, वापस कितना लेंगे? जब हर किसी के पास 40 है तो वापस हमने 5 लिए, तो 5 बंदों का कितना बन गया? 25। अब इस 25 का क्या करना है, ये कितनों में बटेगा? यहाँ पे ए बी सी डी ई, लेकिन एफ तो एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 6 बंदों में क्या करना है? डिवाइड। 6 बंदों में डिवाइड करना, तो 6 3 18, सॉरी 6 4 24, 1 निकलेगा, 6 1 6, 6 6 36, 4.16। तो जो नया एवरेज आएगा हर किसी को कितना मिलेगा? 4.16। पहले था 35, ये नया बन के आया 35। अब इस 35 को कितना ऐड होगा, जो ये 25 एक्स्ट्रा बन गया था ये 6 बंदों में ऐड करना है, तो हर किसी को मिलेगा 35 प्लस 4.166, तो नया एवरेज आएगा 39.166। कम लेके आएगा तो एवरेज कम हो जाएगा, ज़्यादा लेके आएगा तो एवरेज बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। जब एवरेज से कोई वेट ज़्यादा लेके आएगा तो कॉमन सेंस से एवरेज बढ़ेगा। इसी तरह जब एवरेज से कोई कम वेट लेके आएगा तो एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपने में से थोड़ा थोड़ा देना होगा ताकि इसका एवरेज अपने बराबर किया जाए। तो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, और जब बराबर आता है तो तब कोई इफेक्ट नहीं होता। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इनको करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 19 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? आसान इसी तरह से करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 19, इनका एवरेज क्या है? एवरेज वेट बताया गया है इनका, तो एवरेज हमें देखना है 15 kg। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 19 और 50, इसका मतलब ऐसे रखना है कि जैसे 15 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज क्या है? 15 जो भी उनकी एक्चुअल वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल किसी का 20 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 40, किसी का 18, किसी का 17, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ एवरेज से मतलब है। जब हर किसी का
जब एवरेज 15 है तो इसका मतलब हमें हर किसी को सपोज करना है 15 कितने एंट्रीज है, 19 एंट्रीज। अगर हमें सम निकालना होगा तो टोटल सम ऑफ वेट क्या होगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 19 होगा। जो एवरेज होगा उसको मल्टीप्लाई करना होता है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताया गया, बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड टू 14.8। इसका मतलब यहाँ पे जो 19 बंदे थे, यहाँ से कोई वेट लेके आया, फॉर एग्जांपल जी जी कोई बंदा है, ये इसको हमने इंट्रोड्यूस किया इस 19 कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल 19 बंदे थे, अब एक और आया तो कितने बन जाएंगे टोटल, 20। इसका वेट जब हमने यहाँ पे जो भी था हमें पता नहीं, एक्स इसका वेट था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये वेट था इनका एवरेज वेट था ये कम हो गया, ये कितना आ गया 14.8। दैट मीन्स एवरेज कम हो गया। अभी मैंने दिखाया था जब एवरेज से ज़्यादा लेके आएगा तो बढ़ेगा, एवरेज से कम लेके आएगा तो घटेगा। तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात ये आनी चाहिए दिमाग में, एवरेज क्यों घट गया। दैट मीन्स जो ये नया बंदा आया एवरेज लेके, ये क्या आया, ये एवरेज से कम लेके आया होगा वेट। तो अब हम देखेंगे कैसे, ये कैसे हुआ। जब 14.8 ये लेके आया, 14.8 कितनों का बन जाएगा अब तो सिर्फ 19 एंट्रीज नहीं है, अब तो 20 एंट्रीज है। दैट मीन्स ये 15 बंदे जो 19 बंदे जो थे वो कितना देंगे, उनका एवरेज वेट था पहले 15, अब उनका एवरेज वेट रह गया कितना 14.8। दैट मीन्स डिफरेंस कितने की है, 0.2 की, 0.2 की। दैट मीन्स 19 एंट्री जो है जिनके पास 15 15 15 था, वो क्या बन के आ गए 14.8 14.8 14.8 डैडेश 19 बंदे। तो हर कोई कितना देगा अपने एवरेज में से 0.2 0.2 0.2, ये कितने बंदे देंगे, टोटल हमारे पास 19 थे, तो 0.2 कितनी बार मिलेगा हमें, 19 बार। दैट मीन्स 2 19 जा 38 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 3.8। मैंने ऐसे किया 2 डिवाइड बाई 10, 0.2 का मतलब है 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 19, ये होगा 38 बाई 10 3.8। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आया 3.8। तो जो x है इसका भी वेट बनाना है अब कितना 14.8 14.8, ताकि एवरेज बराबर हो जाए। यहाँ पे बताया गया है कि जो नया एवरेज है वो क्या है 14.8। अब हमें देखना है जो ये x लेके आया वो 14.8 होना चाहिए, ताकि ये एवरेज अब 14.8 हो जाएगा। 19 बंदों का तो हमने 14.8 बना दिया, कैसे, उनसे हमने 0.2 लिया, तो वो 19 बंदों का टोटल एक्स्ट्रा कितना बन गया 3.8। दैट मीन जो नया बंदा होगा उसका वेट कितना होना चाहिए, x प्लस 3.8, टोटल कितना बनना चाहिए 14.8। क्यों, क्योंकि अब नया एवरेज तो 14.8 ही होना चाहिए। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 14.8 माइनस 3.8, ये हो जाएगा 11। दैट मीन्स ये जो नया बंदा था ये 11 वेट लेके आया था, 11 वेट लेके आया था। तो ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि प्रीवियसली जब मैंने समझा था 15 15 15 15, ये 19 बंदे हैं, अब एक लेके आया 11। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो एवरेज से कम है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका 11 11 रखेंगे, 11 11 11। तो हर कोई कितना एक्स्ट्रा देगा यहाँ से वापस 4 4, क्योंकि 11 प्लस 4 हो गए 15। तो दैट मीन्स 19 बंदे 4 4 देंगे, तो कितना हो जाएगा 76। अब हमारे पास कितना आ गया 76। इस 76 को क्या करेंगे, अब हम पहले 19 बंदू, ये हमने 19 बंदू से ले लिया, लेकिन एक्स्ट्रा एक और आया तो टोटल हो गए 20। दैट मीन्स 76 कितनों में बंटेगा 20 लोगों में। तो वही हो गया ये हो गया 3.8, ये हो गया ऐसे 76 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर नहीं आएगा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 8 जा 38 डिवाइड बाई 10, वो हो गया 3.8। तो हर किसी को, अब हमने यहाँ पे 11 11 रखा था, 11 को ऐड करना 3.8, वो हो जाएगा 14.8। जैसे भी आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये सेम ही है, आप इसको ट्राई कर लीजिए, बहुत ही आसान है।
गाइज इसी से रिलेटेड एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है बैटिंग से रिलेटेड, वो भी इसी एडिशन ऑफ एवरेज और डिलीशन है, तो वो करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 98 रन्स इन 19th इनिंग एंड इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 4, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग। अब उसकी 19th इनिंग के बाद हमें नया एवरेज देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 19th इनिंग में बंदे ने कितने रन्स किए, 98 रन्स। 98 रन जब किए तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो 18 इनिंग्स उसने खेली है उनका एवरेज क्या था, हमें पता नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि जो नया एवरेज था वो बाई 4 से बढ़ गया। तो हम ये मान के चलेंगे कि इन 18 इनिंग्स का एवरेज क्या है, x, दैट मीन्स 18 इनिंग्स का क्या वैल्यू होगा, x x x x x 18 टाइम्स। तो ऐसे याद रखना, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या हुआ यहाँ पे, 19th इनिंग में जब इसने 98 रन किए तो एवरेज इंक्रीज हो गया बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मीनिंग है इसका, जो ये 18 एंट्रीज है इनका वैल्यू कितने से बढ़ेगा, इसका भी बाय 4 बढ़ेगा, इसका भी बाय 4 बढ़ेगा, इसका भी बाय 4 बढ़ेगा, हर किसी 18, मैं 18 एंट्रीज की बात करता हूँ, पहले 18 एंट्रीज की बात, उसका मतलब उनका एवरेज जो भी था उसका वैल्यू बाय 4 बढ़ेगा। तो ये 4 कितनी बार बढ़ेगा, कितनी एंट्रीज में लगेगा, ये 18 एंट्रीज में लगेगा। हम बोले देखेंगे कि 18 एंट्रीज में जब 4 बढ़ाएंगे तो वो कितना वैल्यू आ जाता है, वो आएगा 72। इसका मतलब ये हुआ जो ये 98 रन्स है इसमें से 72 रन्स किस काम आ गए, एवरेज को बढ़ाने में। किसका एवरेज, इन 18 इनिंग्स का। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 26। दैट मीन्स नया एवरेज क्या होगा, इसमें से 72 रन किस काम आ गए, इसको 4, इसको 4, इसको 4, इसको 4, इसको 4, हर किसी को 4 4 जब दे दिया तो एवरेज तो वही बढ़ गया और बचा कितना, 26। दैट मीन्स ये वैल्यू कितना है, x प्लस 4 वैल्यू कितना है, 26, क्योंकि लास्ट पे सिर्फ 26 बचेगा। वो कहाँ पे रहेगा, वो इन 18 एंट्रीज की 19 के साथ रहेगा, क्योंकि 19th एंट्री आएगी जब 19th इनिंग में 98 रन किए, लेकिन हमें एवरेज की बात करनी है। उस एवरेज में से 72 रन किसको दे दे, इन 18 एंट्रीज को, ताकि इनका वैल्यू किससे बढ़ेगा, बाय 4, ताकि एवरेज बाय 4 बढ़ेगा। एवरेज 4 का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हर किसी एंट्री को 4 से ऐड करना है। तो 18 बार ऐड किया तो वो 72 बन गया, वहां पे बचता है 26। दैट मीन्स 26 न्यू एवरेज है। 26 आफ्टर 19th इनिंग क्या रहेगा, एवरेज। अगर हमें प्रीवियस एवरेज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 26 नया एवरेज है, एवरेज बाय 4 बढ़ गया तो एवरेज कितना रहेगा, नए पुराना एवरेज होगा 22। अब अगर आपको चेक भी करना होगा, अगर हम पुराना एवरेज कितना रखेंगे, 22 22 22 22, 18 एंट्रीज, हर किसी का हमने 4 4 बढ़ा दिया, हर किसी का हमने 4 4 बढ़ा दिया, ये कितना बन गया, 26 26 26। जब हमने 72 इनको दे दिए तो यहाँ पे कितना बचा था, 26। तो 19th इनिंग 26, 19th इनिंग जब इसने 98 रन से खेली तो एवरेज कितना बना, 26। ये यहाँ पे चेक भी हो सकता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है, तो होप आपको ये अच्छे से आएगा। अब किसी का कभी एवरेज कम हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है, वो मैंने पहले ही समझाया कि जब कम लेके आएगा, एवरेज से कम लेके आएगा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो ऑलरेडी एंट्रीज है उसमें से वैल्यू घटेगा। इसी तरह ये भी है, ये नंबर्स से रिलेटेड है, लेकिन वही है कि जो पहले नंबर्स थे उनमें से कुछ डिलीट कर दे। फॉर एग्जाम्पल एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20, नंबर्स कितने हैं, 30, एवरेज कितना है, 20। इन नंबर्स का वैल्यू क्या है उससे हमें कुछ मतलब नहीं, हमें एवरेज से मतलब होता है। अगर हमें सम निकालना होगा, 30 नंबर से हर किसी का वैल्यू क्या है, 20 20 20 20, कितनी बार, 30 बार। तो अगर हमें सम निकालना होगा डायरेक्टली यही से करना है, 600 उनका सम होगा। तो हर किसी का वैल्यू क्या है, 20 20, एवरेज का मतलब ही यही है।
अब बोला लेकिन उनका फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या होगा, किसी का x, किसी का y, किसी का z। ये तो एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी का वैल्यू 28, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 15, किसी का 16, ये 30 नंबर्स होंगे। जब इनका टोटल करेंगे वो 600 आएगा। फिर 600 को कितनों में बांटना है, 30 में, तो वो 20 आएगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है। 20 जब 30 एंट्रीज का वैल्यू 20 होगा इन एवरेज, उन नंबर्स में से दो नंबर्स हटाए गए जिनका वैल्यू था 38। फॉर एग्जांपल इन में से दो नंबर्स हटाए गए, एक था नंबर 38, एक था नंबर 30। एक्चुअल वैल्यू एक का था 38, एक का था 30। हमें देखना है एवरेज जो होगा इस पे क्या असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है। 38 जो यहाँ पे नंबर था, फॉर एग्जांपल ये x था और ये y था। इस x ने कितना एक्स्ट्रा ले लिया फ्रॉम एवरेज, जब इसको एवरेज से कंपेयर करेंगे तो इसने एवरेज से 18 एक्स्ट्रा ले लिया। इसी तरह इस 30 ने एवरेज से कितना ज्यादा ले लिया, एवरेज तो 20 है, इसने एवरेज से कितना ज्यादा ले लिया, 10। तो टोटल इन दोनों ने एवरेज से कितना एक्स्ट्रा निकाला, 28। तो ये 28 कहाँ से निकलेगा, ये 28 इनमें से निकलेगा। लेकिन पहले 30 नंबर्स थे, जब ये दो हट गए, जब ये दो हट गए, अब यहाँ पे कितने एंट्रीज रह गए, 28 एंट्रीज। तो ये जो 28 एक्स्ट्रा निकाला इन दो लोगों ने, ये इन्होंने कहाँ से निकाला होगा, ये इन्होंने बाकी 28 एंट्री से निकाला होगा। तो हर किसी, जब 28 एक्स्ट्रा हम 28 में डिवाइड करेंगे, हर किसी को एक एक देना होगा। दैट मीन्स 28 एंट्री जो बच गई, ये भी एक से घटेगा, ये भी एक से घटेगा, ये भी एक से घटेगा। दैट मीन्स नया एवरेज बन जाएगा 19। तो होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ने एक्स्ट्रा निकाला। वो एक्स्ट्रा हम कहाँ से निकालते हैं, हमेशा हम जो भी नुकसान करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे 28 का नुकसान हो गया, ये कौन देगा, ये एक ही बंदा नहीं देगा बल्कि ये सारे देंगे। सारे यहाँ पे कितने थे, पहले थे 30, लेकिन ये दो तो निकल गए, अब कितने बच गए, 28। ये दो तो नुकसान नहीं उठाएंगे, अब जो भी नुकसान उठाएंगे वो उठाएंगे ये 28 बंदे। तो जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर किसी के हिस्से में नुकसान कितना आएगा, एक एक। इनके पास पहले 20 था, अब एक एक जब घटेगा तब जाके 19 आएगा। ये इस तरह भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 38 निकला और 30 निकला। अब इस 38 के पास भी 20 रखो जो कि एवरेज यहाँ पे है, इसके पास भी 20 रखो जो कि यहाँ पे, इसने इसके पास कितना बचा है, 18 इसने एक्स्ट्रा लाया है, इसने 10 एक्स्ट्रा लाया है। दैट मीन्स 28 इनको एक्स्ट्रा लाना है। वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये दो एंट्रीज थे बच गए, यहाँ पे 28 बच गया, तो ये 28 एक्स्ट्रा इनको कहाँ से लेना है, 28 एंट्रीज से। तो हर कोई कितना देगा, एक एक। तब जाके 28 जब 28 बंदे जब एक एक देंगे वो 28 बन जाएगा। तो हर कोई नुकसान इक्वली उठाएगा। इस तरह ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं यहाँ पे नंबर से रिलेटेड। ये जो पहला लेक्चर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर जो थे उनका एवरेज निकालना था, उससे रिलेटेड है। इनको आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उनको फिर सॉल्व करके दूंगा। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम्म।